जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में परिवहन से संबंधित। जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। तो आप लोग जो है सो पिछला वीडियो देख लिए होंगे कि परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन तंत्र होता है कोई भी चीज़ को। परिवहन मतलब क्या होता है, जैसे कि परिवहन तो बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जंतुओं में, यानी कि हम लोगों में किस तरह का परिवहन होता है और उसके लिए कौन सा तंत्र होता है जो हमारे खाद्य पदार्थों और ऑक्सीजन जो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सभी को परिवहन किस माध्यम से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं क्लास को। और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आप लोग को जिस समय जैसे आपको जैसे 6 से 7 के बीच जैसे आपको प्रोवाइड कराया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। जंतुओं में परिवहन आप लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन के क्या होता है, तो जंतुओं में परिवहन यानी कि हम लोग में परिवहन के लिए या जंतु यानी कि जो भी गाय भैंस कुत्ता बिलाई आदमी ये सब क्या होगा, जंतु होगा, जिसका जो सो जीवन है वो खा पी सकता है, बढ़ फूल सकता है, चल सकता है, फिर सकता है। ये सब क्या है, ये सभी क्या है, यानी कि दुनिया में धरती पर जितने भी सारे जीव जंतु हैं सभी यानी जंतुओं में परिवहन हम लोग जंतुओं के अंतर्गत आते हैं, जीव जंतु के। ठीक है, तो इसमें परिवहन कैसे होता है तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके लिए जैसे कि परिवहन के लिए हम लोगों में खास अवयवों की जरूरत होता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ, खाद्य पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन को परिवहन के लिए, ढोने के लिए कौन सा जो है सो हमारे तंत्र बॉडी का कौन सा भाग जो है सो कार्य करता है, कौन सा काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि इसको पहुंचाने के लिए जैसे हमको पहला जैसे हृदय और रुधिर और रक्त का जो है सो जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो पहला है रक्त जिसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। और रक्त का अध्ययन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का जो सो अध्ययन यानी कि रक्त के बारे में, जैसे कि हम लोग जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी यानी कि बायो के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। उसी तरह रक्त के बारे में अध्ययन यानी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको दे देगा सेरोलॉजी और नहीं तो ऑप्शन में दे देगा हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है या ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है, तो सेरोलॉजी होगा, नहीं तो ऑप्शन में हेमेटोलॉजी होगा। ठीक है, दोनों को दोनों बता दिए, दोनों में से कोई रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। और आप लोग को मन में डाउट होता है कि सर दोनों रहेगा तो ऑप्शन सी में करके दे देगा कि ए और बी दोनों। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा और दोनों रहेगा तो ऑप्शन सी में दे देगा इनमें से दोनों। ठीक है, ए और बी करके। ठीक है, यहाँ तक तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है, जिसको हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। आगे आता है कि यह एक ऐसी, तो रक्त यह एक क्या होता है, तो यह एक रक्त जैसे कोलाइडी विलयन है। क्या है, एक तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड जो है सो हम लोग एकदम विस्तार से जानेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, रसायन शास्त्र में जानेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त एक क्या है, तो इनमें से क्या, रक्त ब्लड ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि रक्त इनमें से क्या है, तो रक्त इनमें से क्या है, तो एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, प्राकृतिक कोलाइड। फिर आपको पूछेगा कि ब्लड एक कैसी उत्तक है, यानी रक्त एक कैसी उत्तक है, तो आप मारेंगे संयोजी उत्तक है। क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक है, मतलब कि हमारे पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है, यानी कि ब्लड जो है सो पूरे हमारे शरीर में पूरे अंग तक जाता है और हमारे ब्लड को जोड़ कर रखने का काम करता है। देखिएगा आप लोग जैसे कि ब्लड की कमी होगा तो ब्लड जो होता है आप लोग को पता होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैसों का जो है हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे भागों तक पहुंचाने का, परिवहन करने का काम करता है। वहीं ब्लड कम रहेगा तो देखिएगा आप लोग जैसे ब्रेन तक जैसे ऑक्सीजन कम पहुंचता है, क्योंकि ब्लड कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा और जितना आवश्यकता होगा उतना नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन, तो वास्तविकता है कि ब्रेन काम करना छोड़ देगा और देखिएगा कि चक्कर आने लगता है। उसी तरह अगर मोटरसाइकिल के इंजन तक अगर जैसे पेट्रोल या डीजल जाना है बंद कर देता है या पाइप जाम हो जाता है तो देखिएगा जो सो मोटरसाइकिल और या कोई भी गाड़ी हो वो धुक धुकाकर बंद होने लगता है। उसी तरह आदमी को जो सो ब्लड की कमी रहता है तो ऑक्सीजन भी कम जाता है। जितना क्षमता रहेगा ब्लड जितना रहेगा उतना ही ना ऑक्सीजन लेकर जाएगा, तो लेकिन जितना चाहिए ब्रेन को उतना ऑक्सीजन नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आदमी भी चक्कर लाके गिर जाता है। ठीक है, तो वही कहता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त एक कैसी विलयन है, तो रक्त एक कोलाइड विलयन है। उसके बाद जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके बाद कहेगा कि रक्त एक कैसी उत्तक है, तो हम लोग लिखेंगे एक संयोजी उत्तक है। दूसरा पूछेगा कि इसका पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। 7 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 7 होता है, 7 पॉइंट यानी कि 7.4 होता है। तो अब क्षार किसको कहते हैं और अम्ल किसको कहते हैं और इसको उदासीन किसको कहते हैं, इसको भी हम केमिस्ट्री में विस्तार से जानेंगे रसायन शास्त्र में। ठीक है, आप लोग यहाँ इतना जान लीजिए कि रक्त एक 7.4 इसका पीएच मान होता है, यह एक क्षार होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, उदासीन का स्वाद कैसा होता है, उसको हम विस्तार से रसायन शास्त्र में जानेंगे।
फिर है मेल। तो मेल में प्रश्न आता है कि मेल यानी कि पुरुष में मनुष्य के यानी कि महिला के तुलना में कितना ब्लड होता है, तो 5.5 लीटर। जबकि महिला में पूछा जाए तो महिला में ब्लड जैसा है 5 लीटर होता है, यानी कि आधा लीटर जो होता है पुरुष की तुलना में कम होता है। पुरुष में 5.5 लीटर होगा तो महिला में 5 लीटर होता है, ठीक है, आधा लीटर कम होता है। आगे आता है कि इसका निर्माण क्या होता है। प्रश्न आप लोग के मन में भी आता होगा कि सर ब्लड यानी कि हम लोग का खून जो है यानी रक्त कहाँ बनता है, ठीक है। तो ब्लड जो बनता है वो दो यानी कि बच्चा में अलग बनता है और पुरुष में यानी कि वयस्क में यानी कि महिला भी आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इजिली कि वयस्क में और बच्चा में अलग अलग भागों पर बनता है, अलग अलग अंगों में बनता है। जैसे कि यकृत में, बच्चा में जो होता है लीवर में वहां पर जैसे लीवर यानी कि है ये स्प्लीन होता है, वहां पर जैसे लीवर यानी कि स्प्लीन जो होता है बच्चा में ब्लड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चा में यानी रक्त का यानी कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत उसको टिक करेंगे यानी कि लीवर, ठीक है, इंग्लिश में लीवर और हिंदी में यकृत करेंगे, ठीक है। और जिसको कहते हैं लहू, ब्लड को क्या कहते हैं, लहू किसको कहते हैं, जैसे कि बच्चा का जो सो निर्माण का होता है तो एम्ब्रॉय में होता है, क्या होता है, एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, हिंदी में लहू कहते हैं। तो जैसे कि कौन बच्चा होगा, तो बच्चा यानी कि जो छोटा वाला बच्चा जन्म लिया ना एम्ब्रॉय में होगा, यानी कि जो बच्चा अपनी माँ के पेट में यानी कि गर्भ में हो उसको एम्ब्रॉय कहते हैं, यानी कि हिंदी में भ्रूण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भ्रूण कहते हैं। तो जो बच्चा जन्म नहीं लिया हो, या 3 महीना को या 6 महीना के हो या 9 महीना के हो, वो जब तक जन्म नहीं लेता है उसको एम्ब्रॉय कहते हैं, हिंदी में भ्रूण कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो है सो जो अपनी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका ब्लड निर्माण कहाँ होता है, उसका ब्लड जो कहाँ तैयार होता है, तो वो होता है यकृत यानी कि लीवर में, ठीक है। तो बच्चा को क्वेश्चन पूछेगा है कि जो भ्रूण अवस्था में बच्चों में भ्रूण अवस्था में ब्लडों का निर्माण कहाँ होता है, तो ये लीवर यानी यकृत मारेंगे, ठीक है। और भ्रूण किसको कहते हैं, जो बच्चा जन्म नहीं लिया है अभी, ठीक है, 9 महीना फिर भी जो यानी कि गर्भवती महिला के पेट में यानी कि वो बच्चा माँ के पेट में, उसको एम्ब्रियो कहते हैं, इंग्लिश में भ्रूण हिंदी में कहते हैं। उसके बाद तो उसका निर्माण कहाँ होगा, तो बच्चा जो पेट में पल रहा है उसको निर्माण होगा एम्ब्रियो यानी यकृत यानी लीवर में। दूसरा आता है कि अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है, तो अस्थिमज्जा यानी कि हड्डी वाला, आप लोग मुर्गा खाते होंगे, तो वयस्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वयस्क में यानी कि महिला हो या पुरुष हो, वयस्क में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुर्गा का हड्डी आप लोग खाते होंगे, तो देखिएगा इसके जो हड्डी के अंदर जो होता है लाल लाल मच्छरदानी टाइप का रहता है, वही होता है बोन मैरो। वहाँ पर एकदम लाल लाल टाइप का देखिएगा, उसको खाते होंगे, मुर्गा का हो गया, खसी का हो गया, तो उसमें देखिएगा कि उसमें अंदर जो होता है हड्डी के अंदर अगर फोड़ कर देखिएगा तो उसको अंदर जो लाल लाल मच्छरदानी टाइप का जाली टाइप का रहता है, उसमें निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है वयस्क में। आगे आता है कि स्टोर कहाँ होता है, जब बन गया जैसे कि भोजन बनता है तो उसको रखने के लिए एक जो होता है भंडार होता है वहीं पर, तो स्टोर करने का जब ब्लड बन गया तो उसको जमा कहाँ किया जाएगा, जमा होगा कहाँ, ठीक है। जैसे कि पित्त निर्माण होता है यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जाकर। वहीं तरह ब्लड तो भ्रूण अवस्था में यानी कि जो बच्चा पेट में पल रहा है माँ का, उसका तो निर्माण हो गया यकृत यानी कि लीवर में, और उसको उर्दू में लहू कहते हैं, ठीक है, लहू कहते हैं। लेकिन वयस्क अवस्था में जो ब्लड का निर्माण होगा वो बोन मैरो में होगा, यानी कि अस्थिमज्जा में होगा। तो हो गया ब्लड निर्माण, तो जमा होगा कहाँ, ठीक है, तो वो जमा कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा प्लीहा में। प्लीहा हिंदी में प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश का भी हिंदी करके दे देता है, जिसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, तो स्प्लीन होगा। आगे करते हैं कि स्प्लीन को कब्रिस्तान यानी कि ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यानी कि स्प्लीन को जैसे प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, कब्रिस्तान यानी कि यहाँ ब्लड जो है स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाकर मर जाता है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ मरता है, तो स्प्लीन में यानी कि मरता है, जमा भी कहाँ होता है, वहीं पे, ठीक है। तो आगे जानते हैं विस्तार से। तो स्प्लीन को क्वेश्चन पूछेगा ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहा जाता है, और ग्रेवयार्ड भी यानी कि कब्रिस्तान भी ब्लड बैंक यानी कि स्प्लीन को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लड जमा भी होता है कहाँ, स्प्लीन में, और ब्लड मरता भी कहाँ है, तो स्प्लीन में, यानी कि मरा हुआ जो ब्लड है स्प्लीन में जाके खत्म होता है। आगे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होता है 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। कितना होता है, 200 ग्राम डेसीलीटर। डेसीलीटर करने का मतलब होता है इतना, लीटर मतलब एक लीटर नहीं समझिए, यहाँ पर डेसी लगा हुआ है, तो डेसीलीटर का मतलब
मतलब होगा इतना। यही अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल यानी कि जितना तेलीय चीज खाते हैं ना, चिपचिपा पदार्थ खाते हैं, जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, ये सब, तो ज्यादा वसा यानी कि काजू मुनक्का छोरा ये सब खाते हैं, तो क्या होता है कि इसमें चिपचिपा यानी कि पदार्थ यानी कि तेलीय पदार्थ होता है, यही हो गया कोलेस्ट्रॉल। तो शरीर में हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होगा तो हमारा जैसे लीवर यानी कि हार्ट जो धड़कता है, हार्ट धड़कता है हृदय, तो वहां पर जाकर जाम हो जाता है। और आप लोग को पता होगा कि हमारे जैसे हार्ट में काफी पतला पतला बालू टाइप जैसा नस होता है, और यह क्या होगा कि जाकर जम जाएगा, और जम जाएगा तो धड़कने में जैसे यह दिक्कत करेगा, और ब्लड को आने में जैसे दिक्कत करेगा। जब दिक्कत करेगा तो इसको क्या होता है कि नस को फाड़ देता है, नस को फाड़, क्योंकि 120 यानी कि 120/80 यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल 120/80 होता है। व्यस्क यानी कि नॉर्मल मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80। पूछा जाएगा प्रश्न कि सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन के अनुसार 120 यानी कि ऑप्शन दे देगा 120/80 नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यही क्या आता है कि 120/80 से आता है, और 80 के 120/80 क्या आता है, और 120 के स्पीड से आता है, 80 के स्पीड से जाता है। तो यही जो इतना स्पीड से आता जाता है, आप लोग देखिएगा कि 80 या 60 के स्पीड से बाइक चलाते हैं तो कितना स्पीड आता है, समझिए कि 120 से आता है, 120 से आता है, 80 के स्पीड से जाता है, तो इतना स्पीड। और बालू जैसा पतला पतला नस होता है, ये क्या करता है कि नस को फाड़ देता है हमारे हृदय को, जिसके कारण हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। आगे आते हैं कोलेस्ट्रॉल, आगे हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी कि क्वेश्चन पूछेगा फिर कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, ब्लड का रंग जो है यानी कि रक्त का यानी कि खून का रंग लाल क्यों होता है, इनमें से किसके कारण जो है ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक है। तो उसका आप लोग क्या टिक करेंगे, तो उसका होगा हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या शॉर्ट में आपको HB दे देगा, क्या देगा, आपको शॉर्टकट में दे देगा HB करके, यानी कि H से होगा हीमो और B से होगा ग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन हो जाएगा, HB इसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड का रंग यानी कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, ठीक है। ये लोहा सरिया वाला लोहा नहीं, ठीक है। तो ये तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आयरन किस चीज में पाया जाता है, कौन सा सब्जी में पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है, विटामिन A और B पाया जाता है, ठीक है। जो विटामिन A हमारे आंखों के लिए जैसे काफी फायदा होता है। आगे तो उसके बाद पूछा जाता है कि मेल यानी कि हीमोग्लोबिन जैसे कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा कि मेल में खून यानी कि रक्त जैसे ब्लड जो होता है, मेल यानी कि पुरुष में 5.5 लीटर होता है, जबकि महिला में 5 लीटर होता है। तो वास्तविकता है यानी कि सच्चाई है कि मेल में ही हीमोग्लोबिन जो होता है ज्यादा होगा। इसी के कारण क्या होता है कि यानी कि पुरुषों की तुलना में महिला का जो शरीर जो कोमल होता है। देखिएगा कि पुरुषों को 1 फेंट जितना मारिएगा उसको कम चोट लगेगा, जबकि महिला को 1 फेंट लगने पर ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है। उसमें ज्यादा फैट भी होता है, ठीक है। आगे आते हैं कि फीमेल, तो मेल में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादा खकोर के अंदर तक कि हीमोग्लोबिन कितना होता है मेल में, तो 14 ग्राम डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। अब कितना होगा डेसीलीटर, इतना होगा, ठीक है। आगे आते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो इनके जो खोज किए थे इसके बारे में जो जानकारी दिए थे वो दिए थे विलियम हार्वे। किसने दिया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। आगे है रक्त का कार्य। आप क्वेश्चन आएगा कि सर जी रक्त का काम क्या है, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में, तो बेसिक जानकारी पढ़ लें कि रक्त क्या होता है, रक्त के में किस चीज से मिलकर बना होता है, रक्त में क्या क्या चीज पाया जाता है, ठीक है, रक्त क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन हो गया ब्लड का। आगे आते हैं कि रक्त का खोज, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा ब्लड, तो ठीक है। तो रक्त का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। आगे आता है कि रक्त का काम क्या होता है, तो रक्त का काम यानी कि ब्लड वर्क क्या था, ब्लड वर्क क्या होता है। आगे है कि यह ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे शरीर को टेम्परेचर को बनाए रखता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। विलियम हार्वे साहब ने बताए थे कि जैसे कि आप लोग देखिएगा कि ब्लड जो है 120 के स्पीड से आता है, 80 के स्पीड से जाता है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में टेम्परेचर बना रहता है। वहीं पर अगर देखिएगा मृत्यु जो जिस व्यक्ति को मृत्यु हो जाता है या मर जाता है, उसका जो शरीर जो होता है अंग होता है ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मान के चलिए इस तरह हाथ को रगड़िएगा तो कुछ देर जो क्या होता है उष्मा यानी कि हीट निकलता है, क्या होता है उष्मा निकलता है, उष्मा यानी कि गर्म हो जाता है, फिर इसको छोड़ दीजिएगा तो यह ठंडा हो जाता है। उसी तरह क्या होता है कि जो जीवित व्यक्ति होता है उसमें ब्लड जो होता है आते जाता रहता है 120/80 के आते 120/80 के स्पीड से आते जाते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर बना रहता है और टेम्परेचर को बनाए रखता है। वहीं अगर मारा हुआ व्यक्ति को देखा जाता है उसका ब्लड रुक जाता है, जिसके कारण उसका शरीर जो है ठंडा हो जाता है, ठीक है। और हाथ को भी रगड़ के देखिएगा तो इसमें जो सुषमा निकलता है तो गर्म रहेगा।
जितना देर तक आपको रगड़ते रहिएगा उतना देर तक गर्म रहेगा, फिर छोड़ दीजिएगा, कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। वहीं तरह जितना देर तक ब्लड चलता रहता है, जितना देर यानी कि जीवित व्यक्ति रहता है, तो उसका ब्लड जो है सो गर्म रहता है, हीट रहता है, और वह टेम्परेचर को ताप को नियंत्रित करता है। ब्लड शरीर जो है गर्म रहता है, जबकि मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे यानी कि ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। आगे पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ जो भी चीज हम पोषक पदार्थ विटामिन प्रोटीन खाते हैं उसको जैसे ब्लड जो है परिवहन करता है। जैसे कि हम खाते पीते हैं, पचता है, लीवर पचाता है, तो उस सबको क्या करता है कि पूरी पाचन क्रिया होने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और उसके बाद उसमें से जो पोषक पदार्थ जो होता है, विटामिन मिनरल प्रोटीन, ये सभी को क्या करता है ब्लड में जो है भेज देता है, और ब्लड जो है आराम से प्यूरिफाई करके जो है आराम से उसमें जाता है, और ब्लड हमारे शरीर में पूरा अंगों तक दौड़ते रहता है। तो इससे जहाँ जहाँ शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होता है वहाँ तक पहुँचा देता है, तो हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, आगे पोषक पदार्थों का परिवहन हो गया, यानी कि परिवहन मतलब ढोने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन में आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और नाइट्रोजन भी लेते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग में नहीं होता है, जो हमें 78% होता है वायुमंडल में। क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। तो हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं 21%, जो हम छोड़ देते हैं 17%, 4% हमारे शरीर में उसका यूज होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, जबकि हम छोड़ देते हैं कितना, तो वो छोड़ देते हैं 4.6% छोड़ देते हैं। ठीक है, आई होप आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। आगे उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थ कहने का मतलब है जो ब्लड में हमारा उत्सर्जित पदार्थ, जो अवशिष्ट पदार्थ जो हमारा ब्लड में उसका काम ना है, वो लाकर क्या होता है कि स्प्लीन में मार देता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड का जीवन काल कितना होता है? तो ब्लड जो होता है तो उसका रेड ब्लड कॉर्पुलेशंस यानी कि RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, जबकि 4 दिन का होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेशंस का। ठीक है, आगे इसके बारे में जानेंगे। आते हैं उसके बाद रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। तो रक्त जो होता है दो चीज से मिलकर बना होता है। ब्लड जो होता है दो चीज से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, जो कभी कभी आपको 60 दे दीजिएगा, लेकिन हम दोनों ऑप्शन ले लीजिए, क्योंकि अगर 55 दे दे ऑप्शन में तो आप लोग 55 टिक कर दीजिए। तो 55 से 60% हमारा ब्लड का भाग होता है, ज्यादा भाग होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। 100% में से 55 से 60% अकेले प्लाज्मा होता है, और कर्पल्स जो होता है रुधिरानी जिसको कहते हैं हिंदी में, वो 45 से 40% होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। कि किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए जो आप डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दिया गया, उससे आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।